करूँ शुरू? ठीक है। ओके। संगीता दी तो चले गए हैं। वही मैंने उनको बोला कुछ बोलो, वो चले ही गए। हम्म। जो फर्स्ट मिरर कल हुआ था, मिरर ऑफ मोमेंट या रिफ्लेक्शन ऑफ मोमेंट, वो छोटा सा फटाफट रिवीजन लेंगे। कल था वाइब्रेशन। जैसी आपकी वाइब्रेशन होती है वैसा ही आपके साथ होता है, ना कि जो आप चाहते हो वो होता है। जो आपकी वाइब्रेशन होगी वो होगा। इसीलिए तो कल हमने समझा था कि जब भी आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव आपके अंदर आ रही है, आपको पता लग रहा है, वही रुक जाओ और अपनी वाइब्रेशन को चेंज करो। तो कल आपको लाइव एग्जांपल दिए गए थे, मैम ने भी दिए थे, मैंने भी दिए थे, कि कैसे हमारी वाइब्रेशन काम करती है। ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल इसके और ऐड करके मैं सेकंड मिरर पे आऊंगी, क्योंकि जो अच्छा है, जो पीवी रामाराजू सर ने बताया, और अच्छा है कि हम हमारी वाइब्रेशन कहाँ तक काम कर जाती है। सर सर बता रहे थे कि जो गाड़ियों ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाते हैं, कि गाड़ियां पलट गई, एक्सीडेंट हो गए, तो वो क्या है, जो सुसाइड वाली थॉट रखते हैं कि क्या मुझे तो जिंदगी जीनी नहीं है, मुझे तो जिंदगी खत्म करनी है, मतलब क्या जिंदगी है, इतना जिंदगी में दुख है, तकलीफ है। तो जिंदगी में ज्यादा उम्र क्या नहीं है कि मैं कैसे नहीं 100 जाना है। तो हमारी जो वाइब्रेशन होती है, तो जो ऐसी वाइब्रेशन वाले बंदे होंगे, ऐसी वाइब्रेशन वाली जो, वो एक ही उसमें बैठेंगे, मतलब डिब्बे में होंगे, और उनका ये है कि सुसाइड वाली थॉट है, मरने वाली थॉट है। तो क्या होगा, जिस बस में वो जा रहे हैं उस बस का एक्सीडेंट हो जाएगा, या जिस ट्रेन में वो जा रहे हैं उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशन है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो इस दुनिया में आया हूं, जो करने आया हूं या आई हूं, मैं उसके करके जाऊंगी, अगर आपकी थॉट है तो आप उस ट्रेन एक्सीडेंट में भी बच जाओगे। तो जिनकी सुसाइड वाली थॉट है वो उस एक्सीडेंट में चले जाएंगे। तो देखो हमारी वाइब्रेशन कितना काम करती है। तो हमें अपनी वाइब्रेशन पे बहुत काम करना है, बहुत सोच के बोलना है। तो आज से हम जो भी बोलेंगे हम उसको नोट करेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारी वाइब्रेशन कैसी है। तो जस्ट जो भी आपको थॉट आया, फटाफट अपनी वाइब्रेशन चेंज करो, क्योंकि वो हो जाएगा, पक्की बात है। अब हम ध्यान में हैं और ध्यानी के मुंह से जो निकलता है वो होना ही होना है। तो अपनी वाइब्रेशन को चेंज करो, फटाफट नेगेटिव टू पॉजिटिव लेके आओ। सेकंड मिरर था, मिरर है मिरर ऑफ जजमेंट। मिरर ऑफ जजमेंट जो है वो हमें ये बताता है कि हमें किसी को जज नहीं करना है। मिरर ऑफ जजमेंट कहता है हमें किसी को जज नहीं करना है, जो कि हमें पितामह पत्री जी भी बोलते हैं। तो मुझे आज समझ आ रहा है कि वो ऐसे क्यों कहते थे, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल अब अपनी लाइफ में भी देख लिए हैं कि हमें जज नहीं करना किसी को। क्योंकि किसी के घर में लड़ाई हुई है, या किसी, आजकल तो लोग इतने डबल फेस हैं कि मुंह पे इतना मीठा मीठा, तो सर जैसे बताते हैं ना, मुझे सुन के हंसी, सर भी ऐसे बोलेंगे, ऊपर से तुम कहेंगे हाँ जी कैसे हो, बढ़िया बहुत बढ़िया, अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। तो ये हम किसको चीटिंग कर रहे हैं, ये हम खुद को चीटिंग कर रहे हैं। तो जो, क्योंकि बोलते कि उसकी बहू तो बहुत अच्छी है, उसकी सास अच्छी नहीं है, वो उसको लड़ती रहती है। अरे आपको क्या पता उसके घर में क्या चलता है, वो आप नहीं बता सकते। जो 24 घंटे साथ में रहता है, रियल जो सिचुएशन होती है वो उसी को पता होती है। तो हमें जजमेंट नहीं करना है किसी को, कौन कैसे रह रहा है। कल मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि दो लड़का लड़की, अगर एक लड़का और एक लड़की हाथ में हाथ डाल के अगर घूम रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट थॉट क्या जाता है, अफेयर है इनके बीच में। अरे वो भाई बहन भी हो सकते हैं, तुम्हें क्या पता उनके बीच में अफेयर है। तो आप इससे क्या करते हो, आप अपना कर्मा कर्मा क्रिएट करते हो।
दूसरों की जजमेंट करके आप अपना कितना पीछे ले जाते हो आपको पता नहीं है। अब मैं इसमें आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगी। मुझे आज भी वो लड़की ना मेरी आंखों के सामने आती है आज तक। मैं 5th या 6th क्लास में थी, तब मुझे इतना, वही बात, छोटी थी, इतनी अक्ल नहीं थी। तो हमारे पड़ोस में ना एक दीदी होते थे, तो हम उनके घर खेलने जाते थे। 5th 6th में थी मैं। तो उस दीदी की ना फ्रेंड आए हुए थे उनके घर उस दिन, जिस दिन मैं खेलने गई। प्लीज अगर आप कर सकते हो तो अपना अपना कैमरा वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि इससे ना इंटरेक्शन नहीं होता। बिमला दीदी देखो, खाना काम कर रहे हैं फिर भी उन्होंने वीडियो ऑन करी हुई है। तो आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हो तो प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। तो मैं उनके घर गई थी, जैसे हम खेलने जाते थे छोटे बच्चे। तो वो ना उनकी फ्रेंड आए हुए थे, दीदी के फ्रेंड आए हुए थे। तो वो बहुत हंस रही थी बहुत ज्यादा, जैसे ना हंस हंस के ठहाके लगा लगा के बातें करते हैं। बहुत ज्यादा बोल रही थी। तो ना मैंने दीदी को बोला, कितना बोलती है ये लड़की। तो उसने कहीं मेरी बात सुन ली। तो उस दिन तो दीदी ने मुझे कुछ नहीं बोला। तो अगले दिन मैं उनके घर गई तो उन्होंने मुझे बोला, गुरमीत, अब मेरी ये बात ना ध्यान से सुनना सारे, कि जजमेंट, मेरे को वो लड़की आज भी मेरी आंखों के आगे आती है, क्योंकि मेरे को आज भी लगता है कि मैंने गलत करा है। तो मैं तो बच्ची थी। मैंने सिर्फ ये बोला, कितना बोलती है ये। क्योंकि वो ना बहुत ही जैसे, इतना जैसे जैसे बहुत, आपा कहते हैं ना, पागल हो गई, इतना इतना ऐसे हंस हंस के, मतलब एकदम उस मोड में बातें कर रही थी। तो अगले दिन मुझे दीदी ने बताया कि गुरमीत, इसकी ना जो मदर है वो सौतेली है। तो इसकी जो पढ़ाई, तभी कह रही हूँ, ये मेरी बात सभी ध्यान से सुनेंगे। तो इसकी जो मदर है वो सौतेली है, स्टेप मदर है इसकी। तो ये उसको कॉलेज भी नहीं आने देना चाह रही थी। तो लेकिन इसने बोला कि मैं घर का सारा काम करके जाऊंगी, आप प्लीज मुझे पढ़ा दो। तो ये सुबह 4-3 बजे उठती है, कपड़े धोती है, झाड़ू पोछा करती है, खाना वगैरह सारा घर का बनाती है, क्योंकि स्कूल जाने से मुझे ना रोका जाए। वो +2 में थे आई थिंक तब। तो मुझे स्कूल जाने से ना रोका जाए। तो इसकी जो मदर है ना, तो वो घर में ये मतलब खेल हंसती नहीं है, हंस नहीं पाती, बोल नहीं पाती। तो ये बाहर जाके हमारे फ्रेंड्स के घर में आके हंसती है, खेलती है, देखो। तो मैं अभी छोटी थी, तभी मुझे इतना पिंच हो गई उसकी बात, पता नहीं मेरी सोल मैच्योर थी इसीलिए। तो 5th क्लास में भी जब उन्होंने मुझे ये बात बताई कि गुरमीत ये बात है, तूने ऐसे बोला ना, उन्हें सुन लिया था उसने। तो मेरे को इतना फील हुआ, इतना फील हुआ। आज तक वो लड़की मेरी आंखों के आगे घूमती है कि मैंने ये क्या बोला था। तो इसीलिए हमें किसी को जज नहीं करना है। कोई क्यों कर रहा है, तो देखो वो गाना है ना, जो गाने हमारे बने हैं वो ऐसे नहीं बने, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो जो ज्यादा हंसता है ना, उसके पीछे उसका गम हो सकता है। वो अपने गम को छुपाने के लिए हंस रहा है। इसलिए हमें किसी को जज नहीं करना है। तो यहाँ पे सर जो अपना एग्जाम्पल देते हैं, सर ने ये बोला कि एक बार पत्री जी ऐसे ही मतलब ये जा रहे थे। तो ऐसे कोई वर्कशॉप थी, तो वहां पे सेशन था, तो एक लेडी आई। तो पत्री सर ने उसके पेट में 2 मुक्के मारे और पीठ पीछे एक मुक्का मारा जोर से। सभी देख के हैरान कि ये क्या हो गया, ये कोई गुरु है, ये लेडी को कूट रहा है, लेडी को मार रहा है, ये कैसा गुरु है। तो कहते सर कहते, लेकिन मुझे ये होता था कि जो भी सर करते हैं अच्छा करते हैं। वैसे भी कोई भी गुरु, किसी भी धर्म में आप गुरु को तो जज करो ही मत। क्योंकि गुरु को जज करने के लिए आपको गुरु की फ्रीक्वेंसी तक आना पड़ेगा। गुरु क्यों कर रहा है वो सिर्फ उसको पता है, वो आपको नहीं पता है, आप नहीं बता सकते। तो सर पत्री सर रामा राजू सर बोलते हैं। तो 1 महीने बाद, 6 महीने बाद मैं उस लेडी को मिला। तो मैंने उससे पूछा कि मैडम आपको सर ने ऐसे मारा था। तो वो कहते, अरे सर आपको पता नहीं है, मेरे को कैंसर था पेट के अंदर। तो पत्री सर ने मुझे जो मुक्के मारे थे पेट में, उन्होंने मेरे वो कैंसर को खत्म कर दिया। तो हम नहीं बता सकते कि गुरु क्यों कर रहा है। तो इसीलिए आपको किसी को जज नहीं करना है। अब मान लो दो आपस में मियाँ बीवी लड़ रहे हैं और हम मजे लेके, चस्के लेके, हाँ हाँ, क्या देखो गाली निकाल रहा है, देखो क्या कर रहा है। अरे तुम्हें क्या पता उनके बीच की कहानी क्या है। तो तुम अपना कर्मा क्यों क्रिएट कर रहे हो, तुम अपना कर्मा क्यों बिगाड़ रहे हो। तो सर बता रहे थे कि एक ध्यानी अगर किसी को जज करता है तो वो
कितने कितने बैक चला जाता है, पता नहीं है आपको? कितना पीछे चले जाते हो आप, रिवर्स गियर लग जाता है आपका। तो किसी को जज नहीं करना है, किसी को देख के वो क्यों कर रहा है, हमें क्या लेना-देना है? हमने क्या लेना है? ठीक है ना? तो ये मैंने आपको अपना लाइव एग्जांपल भी बताया। देखो वो लड़की इतना हँस रही है और मैं हम बोल देते हैं, अरे पागलों जैसे, इसको अक्ल ही नहीं है। वो क्यों कर रही है, हमें क्या पता? तो किसी को जज नहीं करना है, ठीक है? तो जज करने से आप बहुत अपनी रिवर्स गियर में चले जाते हो। तो ध्यान रखनी है ये बात। जो थर्ड मिरर है मिरर ऑफ लोस्ट। मिरर ऑफ लोस्ट। मिरर ऑफ लोस्ट क्या बताता है कि जो भी चीज, जब भी कोई आत्मा धरती पे आती है तो वो सब कुछ एकदम एकदम परफेक्ट आती है। लेकिन माँ बाप, सोसाइटी, समाज, इसके बीच में रह के, भाई बहन, रिश्ते नाते, इसके सब के बीच में रह के हम अपनी मासूमियत खो देते हैं। हम अपना जो भी कुछ भी है, अपनी करुणा, अपना प्यार, अपना सब खो देते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मान लो कि एक छोटा बच्चा 8th 9th में बच्चा है और उसकी मदर की डेथ हो गई है। तो उसने क्या किया है? उसने अपनी माँ को खो दिया है। तो अब वो घर में बड़ा बेटा है। तो वो रियलाइज करता है कि मेरी जिम्मेवारी है, छोटे भाई बहनों को मैंने मतलब पालना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उसने अपनी मासूमियत खो दी है। उस बच्चे ने अपनी मासूमियत खो दी है, माँ उसकी चली गई है इस दुनिया से। तो मिरर ऑफ लॉस्ट हमें क्या बताता है कि जो चीज आप बचपन में खो देते हो, आप बड़े होके उस चीज को ढूंढते हो। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ये मैं रिलेट कर पा रही हूँ। क्योंकि बचपन में मेरे को ही होता था, सारी फैमिली में प्यार से रहे, प्यार से बैठे, भाई बहन में स्वार्थ के बिना प्यार होना चाहिए, पैसे को देख के नहीं कोई किसी से मतलब रिश्ता रखे, भाई बहन में निस्वार्थ प्यार होना चाहिए। तो मेरे को शुरू से प्यार क्यों ढूंढती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को अपनी फैमिली में वो चीज नहीं मिली। तो मैं जिसको भी देखती हूँ ना, प्यार से कोई बोलता है, मैं इमोशन में बह जाती हूँ कि प्यार, जहाँ पे भी कोई प्यार से बात करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसका मतलब कि जो चीज आपको बचपन में नहीं मिलती, आप खो देते हो, आप बड़े होके उस चीज को ढूंढते हो। मैं अभी 8th क्लास में थी, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। तो मैं ना, जब हम आपके कौन मूवी आई थी, आप सबको याद होगा, तो हम आपके कौन मूवी आप सबने देखी, कितनी अच्छी है, उसमें कितना फैमिली प्यार दिखाया गया है। तो मेरे को ना वो मूवी बहुत अट्रैक्ट करती थी। तभी तो सर बोलते हैं कि तुम कैसे हो, ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तुम्हारे घर में कैसी बुक्स हैं, कैसी मूवी देखते हो, कैसे सीरियल देखते हो, ये आपका रिफ्लेक्शन है, आप बता देता है कि आप कैसी कैसे पर्सन हो। तो मैं ना ऐसी मूवीज ऐसे बहुत देखती हूँ जिसके अंदर मिल के रहते हैं, लड़ाई लुड़ाई वाली मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो जब हम आपके कौन आई थी तो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। उसके बाद हम साथ साथ हैं आई, मुझे वो भी बहुत अट्रैक्ट करी मूवी। तो मुझे तब समझ नहीं आता था क्यों। तो जब मैं 20th में आई तो किसी ने पूछा आपकी लड़की को कैसा घर चाहिए तो मेरे मम्मी उसको बोल आए, हम आपके कौन मूवी देखी है, मेरी लड़की कहती है ऐसा परिवार होना चाहिए तो मम्मी ने मुझे घर आके बताया कि मैं उसको ऐसे ही बोल आई हूँ कि मेरी बेटी को हम आपके कौन वैसी फैमिली चाहिए। तो यानी मुझे अब समझ आया कि क्यों मुझे ऐसी मूवी अट्रैक्ट करती है, कि जो, क्योंकि जो चीज आपको बचपन में नहीं मिली है, आप उसको बड़े होके ढूंढते हो। तो सर यहाँ पे यही एग्जांपल देते हैं कि जो लव मैरिज करते हैं, आपा ने कई बार देखा है, तो क्या करते हैं लोग, आपा कहते हैं ना, अरे इतनी सुंदर लड़की, इतनी घर बार अच्छा, इतना पैसा है इसके पापा के पास, और इसने क्या लफंडर से शादी कर ली है, एक मवाली से शादी कर ली है। क्या प्यार क्या देखा इसने इसकी लव मैरिज में। तो वो क्या होता है, हमें हमें नहीं पता कि उस लड़की ने बचपन में क्या खोया है, वो उस लड़के में क्या देख रही है, और उस लड़के ने बचपन में क्या खोया है, वो लड़की में क्या ढूंढ रहा है। तो ये होता है। तो सर यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि सर कहते हैं कि हमारे कॉलेज में एक लड़की थी, बहुत सुंदर, बहुत पैसे वाली, और एक रोमियो टाइप का बंदा जिसका काम ही सिर्फ लड़कियों को पटाना है। तो उस लड़के से भाग गई वो। तो सर कहते मैं सोचता था कि ऐसे क्यों भाग गई है, मतलब इतनी सुंदर और इतनी अच्छे घर की लड़की और एक मवाली के साथ भाग गई।
तो सर बोलते हैं कि जब मैं ध्यान में आया तो मुझे पता लगा कि क्यों करा उसने ऐसे, क्योंकि उसने बचपन में क्या खोया है, उस लड़के में वो क्या ढूंढ रही है, ये हम नहीं बता सकते। तो वो लड़के ने उस लड़की में क्या देखा है, ये हमने तो लव मैरिजेस अपने को होता है ना, ऐसे कैसे लव मैरिज कर ली। अब मुझे आंसर मिला है इसका कि हाँ, लव मैरिज कैसे करते हैं लोग। मतलब हम मोस्टली बेमेल होती है लव मैरिजेस, कि क्या देखा इसने इसके अंदर। तो हमें हमें नहीं पता, हम नहीं कह सकते कि उसने क्या खोया है। तो जो चीज आप खोते हो वो तभी लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती। तो जैसे 6 महीने उनमें प्यार रहेगा। अ, सर बता रहे थे, मुझे सुन के हंसी भी आ रही थी, सर बड़े मजे से बताते हैं। लड़का कहता है मुझे बटर स्कॉच अच्छी लगती है, तो लड़की भी कहती है मुझे बटर स्कॉच अच्छी लगती है। लड़का कहता है कि मुझे तो ये चीज अच्छी लगती है, लड़की कहती है मुझे भी ये चीज अच्छी लगती है। लेकिन 6 महीने बाद क्या होता है, 6 महीने बाद लड़ाई हो जाती है। क्यों हो जाती है लड़ाई उसकी? क्योंकि जो चीज उसने देख के उससे लव किया था, वो तो वो ढूंढ रहा था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक लड़के की माँ मर गई है, ठीक है, तो उसकी मासूमियत खत्म हो गई कहीं ना कहीं बचपन के अंदर। तो वो अपनी बीवी में अपनी माँ ढूंढता है कि मेरे को मेरी बीवी में मेरी माँ दिखनी चाहिए, ठीक है। और लड़की कुछ और ढूंढ रही है, तो लड़ाई हो जाती है दोनों में। फिर लड़की चाहती है कि मुझे इसके अंदर ये दिखना चाहिए, मेरे पापा जैसा होना चाहिए मेरा हस्बैंड, मेरे पापा मेरे आइडल हैं, तो ये मेरा हस्बैंड भी मेरा आइडियल होना चाहिए। तो यहीं पे हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने तभी बोला अगर आप ये 7 मिरर समझ गए ना, तो आप अपने रिलेशनशिप में कभी मार नहीं खाओगे, कभी भी। क्योंकि किसी से भी आप एक्सपेक्ट मत करो, किसी से भी आशा मत रखो। वो आप में क्या देख रहा है, आप उसमें क्या देख रहे हो, ये हमने नहीं ढूंढना है। वो मेरे पापा जैसा होना चाहिए, वो मेरी माँ जैसी होनी चाहिए, नहीं। क्योंकि हर किसी की अपनी जर्नी है, हर सोल की अपनी जर्नी है। तो हमें इस बात को समझ के चलना है, ठीक है। क्योंकि जो बचपन में आप खो देते हो, आप उसको ढूंढते हो फिर बड़े होके। तो हमें इस चीज को समझना होगा कि हर सोल की अपनी जर्नी होती है, ठीक है। तो हस्बैंड को वाइफ को हस्बैंड को समझना चाहिए, और हस्बैंड को वाइफ को समझना चाहिए। माँ बेटा आपस में जैसा भी है, हमें एक दूसरे को समझना है, ठीक है। हर सोल अपना अपना काम कर रही है, हर हर कोई अपना होमवर्क कर रहा है। अगर कोई 5th क्लास में है, वो 5th का होमवर्क कर रहा है, हम 10th में है, हम 10th का होमवर्क कर रहे हैं। तो हम 5th वाले को कैसे बोल सकते हैं भाई तू हमारा होमवर्क कर? 10th का बच्चा MA का होमवर्क कैसे करेगा? तो हम क्या सोच लेते हैं, ये गलत है, ये सही नहीं है, ये मेरा कहना नहीं मानता, ये मेरा कहना नहीं मानती। क्योंकि वो भाई अपने लेवल पे है, हम अपने लेवल पे हैं। तो किसी को हमें सेकंड मिरर जज नहीं करना। तो जो चीज हम ढूंढ रहे हैं, जो हमारी उम्मीदें हैं, वो हमें किसी से नहीं लगानी, हमने सिर्फ अपने आप से उम्मीद लगानी है। हमें सिर्फ अपने अंदर जाना है, कोई आपको पूर्ण नहीं कर सकता। सर यही बता रहे थे कि अगर आपने कुछ ढूंढना है कि ये मेरे को प्यार दे दे, ये मेरे को मेरी माँ वाली छवि हो इसके अंदर, नहीं, कोई आपको पूर्ण नहीं कर सकता। आप पूर्ण सिर्फ अपने अंदर जाके होगे। कोई आपको कितना भी प्यार दे रहा है, वो सिर्फ बाल्टी जितना है। लेकिन जब आप अपने अंदर जाते हो, तो आपको पूरा विश्व का प्यार मिलता है, पूरे ब्रह्मांड का प्यार मिलता है। तो आपको क्या चाहिए? आपको ब्रह्मांड का प्यार चाहिए या आपको बाल्टी जितना प्यार चाहिए? वो आप देख लो अब, आप डिसाइड कर लो अब, ठीक है। तो फोर्थ मिरर जो था, थर्ड मिरर हो गया, फर्स्ट हो गया मिरर ऑफ मोमेंट, सेकंड हो गया यानी हमें अपनी वाइब्रेशन चेंज करनी है। सेकंड हो गया मिरर ऑफ जजमेंट, हमें किसी को जजमेंट नहीं करनी है। कोई क्या कर रहा है हमें नहीं पता, क्यों कर रहा है वो उसकी जर्नी है, हमें नहीं पता, हमें अपना कर्मा खराब नहीं करना। थर्ड है मिरर ऑफ लॉस्ट, कि आप जिस चीज को खो देते हो उसको ढूंढते हो बड़े होके, ठीक है। तो फोर्थ मिरर है मिरर ऑफ अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल क्या है? जो हम पास्ट लाइफ से लेके आते हैं। कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम अपने पास्ट लाइफ से कैरी करके आते हैं, जिसको जो सोल इस जन्म, जैसे मैं इस जन्म में आई हूँ, तो मेरी सोल जो है अपने पास्ट लाइफ से कुछ कैरी करके आई है, जिसको मैं भूल नहीं पा रही। अगर तो अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कैसे क्या होता है। तो जैसे एक लड़की थी, सर ने एग्जांपल दिया था कि एक लड़की है, ठीक है, तो वो मैरिज नहीं करवाना चाहती है।
वो मतलब कोई भी उसके पास पर्सन आता है, कोई भी मतलब मेल पर्सन आता है, तो वो उससे भागती है, उससे दूर रहती है, इवन वो अपने फादर से भी दूर रहती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों कर रही है वो? तो उसको पता चलता, उसको जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया गया, उसका पीआरएल करवाया गया, तो पता चला कि इसका गैंग रेप हुआ है पिछले जन्म में। तो लड़की अब हर मेल से नफरत करती है। ठीक है। तो यानी कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो हम भूलते, हमारी जो सोल, जो हम पास्ट लाइफ से कैरी करके आते हैं, हम भूलते नहीं है उसको। तो उसको हमें रिलीज करना है, उसको हमें रिलीज छोड़ना है। तो वो कैसे होगा? वो ध्यान में आके होगा। जब आप ध्यान करोगे, ज्यादा से ज्यादा ध्यान बढ़ा दो। जब आप ध्यान, या तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हो, आपको पता चलता है, तो आप रिलीज करवाओ अपना इसलिए, नहीं तो आप ध्यान बढ़ा दो, और कुछ नहीं करना। जब आप ध्यान बढ़ाओगे तो आपका जो ये पास्ट करना है, जो आप पास्ट लेके आए हो अपने साथ, वो रिलीज हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। तो हमें खुद पे वर्क भी करना है, खुद पे काम भी करने हैं कि हम ऐसे, अगर आपको पता लग गया है, अगर आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर लिया है, आपको पता लग गया है कि ऐसे क्यों, अगर नहीं पता लगा है तो आप ध्यान में जाओगे, आपको सब पता चल जाएगा। आप ध्यान करो, ध्यान बढ़ाओ। ठीक है। तो सर ने ऐसे एक एग्जाम्पल और बताया था कि एक लड़की जो है वो भी मतलब लड़कों से दूर रहती है। तो जब उसका, क्यों उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो जब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया गया। ओके। यू कैन हील योर लाइफ, क्योंकि हम सब ने वर्कशॉप करी है, मैम ने अभी मुझे हिंट दिया है, अच्छी बात, ये अच्छा है। हाँ, यू कैन हील योर लाइफ आपके सामने लाइव एग्जांपल है। क्योंकि लुई से के साथ क्या हुआ था कि उसका भी रेप हुआ है, और एक बार नहीं, दो तीन बार हुआ है। जो लुई से थी, उसका बचपन में एक बार उसके पड़ोसी ने रेप करा है। उसके फादर जो थे, स्टेप स्टेप फादर थे उसके, तो वो भी, उन्होंने भी उसको मतलब कि फिजिकली हरेसमेंट करा है उसका। तो लुई से के अंदर जो था, वो बैठ गया, यानी एक एक अनसेटिस्फेक्शन उसको ये था, मेरा ये शरीर, यानी उसको नफरत हो गई अपने शरीर से। तो मतलब उसको क्या हो गया कि मतलब क्योंकि उसका वो हुआ है, रेप हुआ है, तो उसको अपने आप से नफरत हो जाती है कि कैसा वो है। तभी उसको कैंसर आया था। देखो बीमारी कैसे आती है। लुई से को कैंसर इसलिए आया था क्योंकि जब हमारे अंदर, हम कभी सेटिस्फाई नहीं है किसी चीज से, और वो हमारे अंदर दबी रह गई है, यानी वो इच्छा उसकी दबी रह गई है, वो उसको अपनी बॉडी से नफरत है, अपने आप से नफरत करती है वो। तो वो अंदर ही अंदर उसकी जो वो ब्लॉकेज बना उसका, तो वो क्या हुआ, उसने कैंसर का रूप धारण किया। कैंसर आता ही फ्रेंड्स इसीलिए है, जब आपके अंदर कोई ऐसी चीज जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, और आपके अंदर दबा है वो, तो आपने उसको रिलीज नहीं करा। यही मैं अभी बोल रही हूँ, रिलीज करो उसको। यानी उसको अपने पे गुस्सा था, तो उसको रिलीज कर देना। अगर उसको, तब वही बात है, बचपन में समझ नहीं होती है। तो जब लुई से इस उसने अपने उसको पता लगा, तो उसने अपने ऊपर काम करा लुई से ने। तो उसने ये सब पाया कि मुझे कैंसर क्यों आया है। तो वैसे पहले वो फील्ड में आ चुकी थी, लोगों की हीलिंग करती थी वो। तो फिर उन्होंने अपने आप पे काम करा। डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि आप फटाफट कीमो करवाओ, आपके पास सिर्फ 3 मंथ है। तो लुई ने बोला मेरे पास कितना टाइम है, उन्होंने बोला 3 मंथ। तो लुई ने बोला मुझे 3 मंथ दे दीजिए, उसके बाद मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगी आपको। तो लुई ने अपने आप पे काम करा। उसने अपना डाइट चेंज करा, उसने अपना थॉट पैटर्न चेंज करा, उसने मतलब की हीलिंग करनी शुरू करी। तो जब वो 3 मंथ के बाद डॉक्टर के पास जाती है, तो उसका कैंसर पूरी तरह खत्म हो गया होता है। तो ये क्या है, हम कैरी करते हैं अपने अंदर। तो कई बार जो चीजें हम भूलते नहीं है, तो वो आपकी प्रेजेंट में भी हो सकती है, और आप पीछे से भी कैरी करके आ सकते हो। तो ये है मिरर ऑफ अनफॉरगेटेबल। तो आप अपनी लाइफ में, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है कि आप कोई बात ज्यादा करते हो, या क्यों मैं हेट करती हूँ, क्यों मुझे पशुओं से डर लगता है, तो वो आप कैरी भी करके आ सकते हो पीछे से। तो आप ध्यान में जाओ और क्वेश्चन डालो
क्वेश्चन डाल के ध्यान में बैठो तो आपको पता चलेगा कि क्या रीजन है इसका। ठीक है, तो ये है मिरर ऑफ अनफॉरगेटेबल। फिफ्थ है मिरर ऑफ फादर एंड मदर। ठीक है, अब ये देखो, ये मैं आपको ये अपना लाइव एग्जांपल बताऊंगी, ये मेरे साथ हुआ ये, लेकिन मेरे को पता अब लगा जब मैं मिरर पढ़ रही थी, सर के मिरर, अच्छा तब हुआ ये मेरे साथ। तो मैंने तो सोचा हो गया चल ठीक है, लेकिन मुझे रीजन अब पता लगा है। मैं इसको आपका लाइव एग्जांपल बताती हूँ। मिरर ऑफ फादर एंड मदर। कई बार क्या होता है कि माता पिता से आपके रिलेशन सही नहीं है, किसी को अपने फादर अच्छे नहीं लगते। आपने देखा होगा एक बच्चा अपने पापा से बहुत डरता है, मुझे नहीं पापा से बात करनी, मुझे अच्छे नहीं लगते। कोई अपनी मदर से डरता है। तो कई बार हमारे अंदर ये मतलब रिलेशन सही नहीं है पेरेंट्स के साथ। ठीक है, हम उनको उनको देख रहे हैं कि वो गलत है, वो गलत है। ठीक है, वो मान लो वो गलत भी है। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे पापा है ना, वो सुबह ब्रश करेंगे, पूरी वॉश बेसिन, जैसे बच्चे गिराते हैं पेस्ट नीचे गिराएंगे, होते हैं ना, आप कहते हैं बूढ़ों बूढ़े और बच्चे एक जैसे, नीचे गिराएंगे, पानी छींटे मारेंगे, पूरा नीचे फर्श गीला कर देंगे पूरा। ये तो मुझे ये बड़ा लगता था, अरे यार क्या करते हैं ये, इतने बड़े हो गए हैं, इनको पता नहीं है क्या करते हैं ये। तो हम उनको सोचते हैं गलत है। तभी मैं बोल रही हूँ कि मेरा ना ध्यान में आने के बाद, और जब जैसे से मैंने वीडियो सुनी, जैसे से मैं सुनती हूँ, तो ये बड़ा मेरा नजरिया चेंज हुआ कि मैं उनको अभी देख रही हूँ कि वो, उनकी एज 60+ है, 65+ है, बट मैं उनकी सोल नहीं देख रही। उनकी सोल अभी बेबी सोल हो सकती है, मैं उनका उनका फिजिकल फॉर्म देख रही हूँ। तो मैं उनकी अंदर वाली सोल नहीं देख, क्योंकि मेरी सोल मैच्योर सोल है। तो मुझे लगता है कि ऐसे होने चाहिए, मुझे इतनी समझ है, इनको क्यों समझ नहीं है। तो ये मुझे ध्यान में आने के बाद ही पता चला कि जो मेरी सोल है वो मैच्योर सोल है। मैं एमए में हूँ, वो 10th में है, तो वो मेरा होमवर्क कैसे करेंगे, मेरे जितनी एमए वाली पढ़ाई वो कैसे करेंगे। तो वो देखो कितना नजरिया चेंज हुआ। तो यही वाली बात कि रियल में जब आप ध्यान में आते हो, आपका नजरिया, यानी जो जो ज्ञान हमें पीएमसी दे रहा है, रियल में सैल्यूट है पत्री जी को और सभी मास्टर्स को। जैसे जब तब सिमरन हम करते हैं, ये बात मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ यहाँ पे, गुरु के प्रति आभार भी बहुत है, मैं बहुत आभारी मतलब रहती हूँ जिन जिन गुरुओं से मैंने सीखा। लेकिन जो पीएमसी थ्योरी देते हैं ना, प्यूरी थ्योरी समझाते हैं पीएमसी वाले, पीएमसी हिंदी पे जो मास्टर द्वारा थ्योरी समझाई जाती है, रियल में वो आपकी जिंदगी में जीने का नजरिया चेंज कर देती है। ये मैं आपको खुद बता रही हूँ, मेरा एग्जाम्पल देखो। पहले मैं ये सोच रही थी, मैं अपने पापा से कभी बात नहीं करती, क्योंकि ना मेरे पापा को ये रहता है कि बस मैं सही हूँ, मेरी बात मानो, और मैं मान नहीं सकती। मेरी सोल ऐसी है, मैं गलत को गलत ही कहूंगी, मैं सही नहीं कह सकती। तो क्या है, फिर मैंने अपने पे वर्क करना शुरू करा। जब मैंने ये सर का जो मिरर है, ये तो मैंने कल परसों मतलब कि दोबारा पढ़ा है। लेकिन मेरी लाइफ में इससे पहले, पीएमसी हिसार में आने से पहले, मेरी लाइफ में ग्रेटिट्यूड आया। मेरे को किसी ने जोड़ दिया ग्रेटिट्यूड ग्रुप में, ये मैंने यहाँ बताया भी हुआ है। तो आज मुझे समझ आ रहा है कि क्या हो रहा था। तो सर यहाँ बताते हैं कि जब आप अपने पेरेंट्स के साथ हीलिंग कर लेते हो, अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन सही कर लेते हो, तब आप उस सृष्टिकर्ता से जुड़ सकते हो, नहीं तो आप जुड़ ही नहीं सकते। यानी आप ध्यान में जो आए हो, वो तब आ सकते हो जब आप अपने पेरेंट्स से अपने रिलेशन सही, क्यों कहते हैं पेरेंट्स भगवान है, पहला भगवान पेरेंट्स है। अगर आपके मन में पेरेंट्स के लिए कुछ गलत भावना है, तो आप सृष्टिकर्ता यानी खुद से या उस यूनिवर्स से नहीं जुड़ोगे, आप ध्यान में आगे नहीं जा पाओगे। तो मेरे को तो ये लग रहा था, मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ ना, क्योंकि पीएमसी हिसार में आने से पहले 10-15 दिन पहले क्या हुआ कि मुझे किसी ने ग्रेटिट्यूड ग्रुप में जोड़ दिया। तो वही बात यूनिवर्स करवा रहा है, भला हो जिसने भी जोड़ा, सच में दिल से दुआएं दे रही हूँ मैं उसको, जिसने भी मुझे ऐड करा। तो क्या हुआ, मेरे को यानी याद करवाया गया तूने ग्रेटिट्यूड ज्यादा करना है, तो मैंने बढ़ा दिया मैंने। लेकिन मैं माय डियर फ्रेंड्स एक बात बोलूंगी कि ज्ञान तो सब ले रहे हैं, पीएमसी कौन नहीं देखता, सब देखते हैं, ये नहीं कि मैं ही देखती हूँ, पीएमसी आप सब देखते हो। लेकिन जब तक हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते, अप्लाई नहीं करते उस चीज को, तब तक आप रिजल्ट नहीं ले सकते। मैंने इम्प्लीमेंट करा है, ग्रेटिट्यूड मेरे सामने लाया गया,
वर्कशॉप मेरे सामने लाएगी, मैंने नेक्स्ट डे ही ग्रेटिट्यूड बढ़ा दिया अपना। मैं करती थी, सरेंडर भाव में भी थी, लेकिन मैं पूरा दिन नहीं करती थी। अब मैंने क्या करा, सुबह उठते हुए इसके लिए थैंक यू, इसके लिए थैंक यू, टैप में पानी दिया है थैंक यू, मतलब नहाने के लिए आपने बाल्टी दी है थैंक यू, टूथब्रश दिया है, छोटी छोटी बात में मैंने थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो उससे क्या हुआ, क्योंकि मन में मैल तो पहले भी मैं नहीं रखती किसी के लिए, तो मेरे को ये नहीं था कि इनका बुरा हो, इनका नहीं। क्योंकि जब आप एक गुरु से जुड़े हो, सिमरन करते हो ना, तो आप ये भाव आपके मन में नहीं होते हैं। तो लेकिन मैं बात नहीं करती थी उनसे। तो ग्रेटिट्यूड करने से क्या हुआ कि मैंने अपने ना सुबह उठते ही, देखो कितना बड़ा चेंज, मैंने सुबह उठते ही ये बोलना शुरू किया कि सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूं मैं अपने पेरेंट्स की, जो मुझे इस दुनिया में लेके आए। देखो मेरा नजरिया कितना चेंज हुआ, ग्रेटिट्यूड। मैं आपको सोल्यूशन भी बता रही हूँ, आपने क्या करना है अगर आपके मन में ऐसा है कुछ तो मैंने बोलना शुरू करा कि थैंक यू। सबसे पहले मैंने थैंक यू बोलती थी मैं परमात्मा को कि आपने मुझे एक नया दिन दिखाया है, थैंक यू, मुझे आपने उठाया है अमृत वेले, थैंक यू। फिर मैं बोलती थी मैं शुक्र गुजार हूँ, अभी भी बोलती हूँ मैं शुक्र गुजार हूँ मेरे पेरेंट्स की कि जो मुझे इस दुनिया में लेके आए, जिसकी वजह से मैं ध्यान कर पा रही हूँ। आपके पेरेंट्स कितने भी बुरे हैं, कितने भी बुरे हैं, मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पेरेंट्स नहीं होते तो आप दुनिया में आते, कैसे आते? ये देखो ये मैंने सीखा, ग्रेटिट्यूड करा। तो फिर आज जब मैं ये मिरर पढ़ रही थी कल, तो मुझे लगा अच्छा, तो मैं आई हूँ ध्यान में। जैसे ही मैंने अपने पेरेंट्स के साथ अपनी हीलिंग करी, यानी अपने पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड करना शुरू करा, तो मेरे लिए रास्ते खोल दिए गए, यानी मैं जुड़ गई। मेरे को ये बात आज समझ आई है जब मैंने ये मिरर पढ़ा, मिरर ऑफ फादर एंड मदर, कि जब तक आप अपने पेरेंट्स के साथ, यही अटकी हुई थी, इसका मतलब है जब तक सिमरन में कंप्लीट कर चुकी थी, मैं अपने गुरु के लिए सरेंडर भाव भी पूरा था मेरे अंदर, कोई शंका नहीं, लेकिन मैं क्यों नहीं जा पा रही थी आगे, मैं यहाँ अटकी थी। तो जैसे ही मैंने अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना शुरू करा, उनको धन्यवाद देना शुरू करा, तो सर ने जब ये बात बोली कि जब आप अपने पेरेंट्स के साथ अपनी हीलिंग कर लेते हो, तो आप उस सृष्टिकर्ता से जुड़ जाते हो। क्यों? क्योंकि आप आत्मा हो, तो पेरेंट्स पूर्ण पूर्ण आत्मा है। पूर्ण आत्मा से अगर आपको जुड़ना है, सर्वात्मा से अगर आपको जुड़ना है, तो आपको पूर्ण आत्मा के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। ये बात मुझे मिरर करते हुए, तभी मैं बोला कि जितनी बार मैंने इसको सुना है ना मिरर को, मुझे एक नया नया कंसेप्ट ही सामने आ रहा है, नया ही समझ आ रहा है कुछ। तो आपके माइंड में कहीं भी किसी भी रिलेशन को लेके कहीं भी अड़चन है ना, प्लीज फ्रेंड्स उसको रिलीज कर दीजिए, नहीं तो आप स्टक कर जाओगे, आप ध्यान में आगे नहीं जा पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप उसको रिलीज कर दीजिए। और रिलीज कैसे करना है, आप ग्रेटिट्यूड मोड में आ जाओ। क्योंकि आप कहते हैं ना मैं तो उसको माफ नहीं कर सकती, आप मत करो, आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। ग्रेटिट्यूड से आपका मन इतना क्लियर हो जाएगा कि आप उसको फॉरगिव कर दोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप करके देखो। ठीक है। तो सेकंड जो सिक्स्थ मिरर आता है, मिरर ऑफ डार्क लाइट ऑफ सोल। मिरर ऑफ डार्क लाइट, डार्क लाइट्स। अब डार्क लाइट्स क्या है? सोल की डार्क लाइट्स। अब देखो मेरे को दिख रहा है मैं गुरमीत हूँ, उषा मैम है, वीना मैम है, बिमला दी हैं, सुमन जी हैं, रेखा जी हैं, ठीक है, मुझे दिख रहा है ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत ध्यानी है, वीना मैम तो इतना ध्यान करते हैं, बहुत सही है। नहीं, डार्क लाइट हम सबके अंदर है, हम सबके अंदर। अभी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, पहले मैं थोड़ा सा ना इसको एक्सप्लेन कर दूं। मिरर ऑफ डार्क लाइट, इसको भी ध्यान से समझना, ये हमसे रिलेटेड है। लास्ट के जो दो मिरर है ना फ्रेंड्स, वो हमसे रिलेटेड है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। मिरर ऑफ डार्क लाइट ऑफ सोल जो है, वो हमें ये बताता है कि हमारे अंदर, आज भले मैं ध्यानी हूँ, आज भले मुझे सच बोलना पसंद है, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन कभी ना कभी मैं रेपिस्ट रह चुकी हूँ, कभी ना कभी मैं टेररिस्ट रह चुकी हूँ, कभी ना कभी मैं भी चोरी चकारी कर चुकी हूँ। आज हम नफरत करते हैं ना, अरे देख चोरी करता है, भाई तुम भी वहीं से आए हो, तुम भी नर्सरी करके एमए में आए हो, तुम सीधा एमए में नहीं आ गए हो। ये है ध्यान में आने के बाद, ये मैंने वहां भी बोला था इसे, कि ध्यान में आने के बाद मेरा रियल में इतना नजरिया चेंज हुआ है, इतना नजरिया चेंज हुआ है ना, हर चीज को देखने का। तो आप क्या है, ये नहीं कि आज तो मैं बहुत अच्छी हूँ, नहीं,
हमारे अंदर अभी भी है। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल बताती हूँ। मैं कल परसों ही मैम को बोल रही थी, वीना मैम को, कि वीना मैम मैं मतलब वहां से जब से हिसार से भी आई हूँ, और एक बार जैसे मैंने 24 घंटे का मैम ने करवाया था मेडिटेशन, तो 15-16 घंटे मेडिटेशन करने के बाद मैं सैड मूड में क्यों चली गई? मुझे तो शांत होना चाहिए था, मुझे तो खुश होना चाहिए था। तो वो क्या है, वो मेरे अंदर जो सैडनेस कभी किसी जन्म में रह गई है, वो बाहर आती है जब आप ध्यान करते हो। मेरे अंदर कोई गुस्सा जो अंदर दबा दबा रह गया है, वो बाहर आता है। यानी हमारे अंदर झूठ, फरेब, चालाकी, हेरा फेरी अभी भी है, वो अंदर दबी है। हमें इसी को तो बाहर निकालना है ध्यान के रास्ते से, तभी हम प्योर होंगे और आगे जाएंगे। तो ये है डार्क लाइट। ये नहीं कि हम बहुत बड़े हैं, सभी के अंदर है, सभी के अंदर है। वीना मैम के अंदर भी है उनकी डार्क लाइट्स। ये नहीं कि वीना मैम बहुत ध्यानी है, 24-24 घंटे ध्यान कर लेते हैं। वीना मैम के अंदर भी डार्क लाइट्स हैं, बिमला दी के अंदर भी डार्क लाइट्स हैं, सुमन जी के अंदर भी है, उषा जी के अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, रेखा मैम के अंदर भी है। डार्क लाइट हर सोल के अंदर है, तभी इसका मिरर का नाम है डार्क लाइट ऑफ अ सोल। एक सोल की डार्क लाइट्स। तो डार्क लाइट्स क्या है? क्योंकि आप सीधा मानव जन्म में तो नहीं आ गए ना, पता नहीं कितने जन्म आपने पशु के रूप में रहे, कितना जन्म आप पक्षी के जन्म में रहे, कितना आप कीट पतंगे बने, कितना आप, तो हर जन्म के अंदर आपने कुछ ना कुछ कैरी किया है, तो वो हमारे अंदर है। ऐसे थोड़ी ध्यान में जाने में वक्त लगता है, एकदम से क्यों नहीं चले जाते हम आगे? क्योंकि जब तक हम अपने पिछले सारी डार्क लाइट्स को रिलीज नहीं करेंगे, सारे इमोशन को रिलीज नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो हमें अपनी ये सारी डार्क लाइट्स को रिलीज करना है। और कैसे करना है? ध्यान 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 ध्यान। ध्यान कीजिए, ध्यान बढ़ाइए, आपको सब पता चलेगा, सब पता चलेगा। अगर आप बोलते हो कि हमारा मन नहीं लगता है, मैं क्या करूं ध्यान में, तो मन नहीं लगता है, कंग्रेचुलेशन, अपने आप को शाबाश दे दीजिए। इसका मतलब आप ध्यान में बैठे हो, आपको तभी पता लगा मन नहीं लगता, अदरवाइज आपको कभी पता था कि मन नहीं लगता? बैठे हो तो पता लगा है ना कि मन नहीं लगता। इसका मतलब मन को क्या हो गया है? मन को हो गया कि अब तो ये भाई सीधे रास्ते पे चल पड़ा, मेरा क्या बनेगा? मन तड़प रहा है, इसलिए तो नहीं लग रहा है। मन भाग रहा है, नहीं नहीं ऐसे नहीं कर। अब जब मेरे साथ बड़ा होता है, जैसे मैं ज्यादा ध्यान करती हूँ, मैं बता रही हूँ ना, मैं सैड मूड में, और मेरा मन बोलेगा तू तो गलत रास्ते पे चल पड़ी, तूने तो अपने गुरु को छोड़ दिया। मेरा मन बड़ा उलझाता है मुझे, मैं बोलती हूँ, ये क्या हो रहा है? मैं बड़ा फंसती हूँ, मेरे को जैसे ही मैं ध्यान ज्यादा करूंगी ना, ज्यादा, उतना मैं उलझना शुरू हो जाती हूँ। मैं बोलती हूँ ये क्या हो गया, मेरा तो सही होना चाहिए था, तो गलत बैक गियर हो रहा है, रिवर्स गियर में जा रही है गाड़ी। क्योंकि मन मन आपको जाने कैसे देगा इतनी इजिली? एक मेरे को बात बताओ, आज मोदी का राज है पूरे इंडिया पे, और कोई और आके बोले भी प्रधानमंत्री मुझे बनना है, तो मोदी अपनी कुर्सी को बचाएगा कि नहीं बचाएंगे? मोदी अपनी कुर्सी बचाएंगे भाई। तो मन अपनी मन बचाता है कि ये तो चल पड़े ध्यान की साइड पे, ये तो ध्यानी बनने चल पड़े, मेरा क्या होगा? क्योंकि अभी अभी क्या है, अभी मन कंट्रोल कर रहा है। जब हम ध्यान में, वही आत्मा, मैंने 5 फिंगर कंसेप्ट समझाया था आपको, जब हम आत्मा तक पहुंच गए तो मन हमारे अंदर अंडर आएगा, बुद्धि हमारे अंडर आएगी। तो मन 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 तो हमें उलझाएगा ना, कि मेरी कमांड छीनी जा रही है, मेरी पोस्ट छीनी जा रही है, मेरे को अब इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अभी तक तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग चला रहा था, अब मुझे इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो ये सब डार्क लाइट्स हैं। तो फ्रेंड्स, घबराना नहीं है कि मैं ध्यान में आई, मेरे को तो गुस्सा आने लग गया, मैं ध्यान में आई, क्योंकि ये मैं आपको अपना पर्सनल बता रही हूँ, मैं फील कर चुकी हूँ ये बातें, इसलिए ये होता है। जैसे आज मुझे आंसर पता चल रहा है जब मैंने ये मिरर करे, कि क्यों आता है, क्यों मैं सैड मोड में जा रही हूँ, क्यों मैं गुस्से में जा रही हूँ, क्यों मैं दुखी हो रही हूँ। ध्यान बढ़ाने के बाद, कम ध्यान में नहीं होता। जिस दिन ज्यादा ध्यान कर लूं, उस दिन मैं सैड मूड में जाऊंगी जाऊंगी, पक्की बात है। ये मेरे साथ 3-4 बार हो चुका है, इसलिए मुझे अब एक्सपीरियंस हो गया है। इसका मतलब मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो सैडनेस पड़ी है, मैंने किसी जन्म में दबाई है, मैं कहीं दुखी रही हूँ, वो मेरे अंदर है। तो ये सब डार्क लाइट्स इसको बोला गया है। आपके अंदर जो अभी दबा है, वो बाहर आएगा। ठीक है? ये नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, हाँ जी मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, नहीं, हम बेकार हैं, हम झूठे हैं, हम फरेबी हैं, इसको एक्सेप्ट करो। रिलीज कैसे होगा?
सर बोलते एक्सेप्ट करो, भागो नहीं। अरे अरे मैं तो ध्यान नहीं हूँ, मैं तो झूठ बोल नहीं सकती। नहीं, बोल सकती हूँ। आज नहीं बोल सकती तो पिछले जन्म का कोई झूठ अंदर पड़ा है मेरे। एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट हो सकता है। तो जब आप एक्सेप्ट कर दोगे वो क्या होता है, वो रिलीज हो जाता है, खत्म हो जाती है कहानी। एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो 7 मिरर है, मिरर ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन क्या है, हम कैसे देखते हैं खुद को, कैसे देखते हैं, मिरर ऑफ परसेप्शन। तो ये भी हमें अपनी अपना बताता है कि हम, अब जैसे हम क्या करते हैं, शादी है मान लो किसी की, ठीक है, तो मैं कौन सी ड्रेस डालूं कि मुझे लोग बोले आज तो तू बहुत अच्छी लग रही है। अरे तूने लोगों से क्या लेना है, तू खुद को अच्छी लगनी चाहिए। मान लो मुझे जीन्स पहनना पसंद नहीं है, लेकिन मैं दूसरों के लिए, कि दूसरे मेरे भाई बहन बोलते हैं तू अच्छी लगेगी जीन्स डाल ले, हम डालते हैं। दूसरों के लिए करते हैं हम सब कुछ, दूसरे क्या बोलेंगे। तो मिरर ऑफ परसेप्शन, कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, यानी सेल्फ लव। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो सेल्फ लव। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने आप को क्या समझते हो, आप अपने के साथ क्या करते हो, ये है मिरर ऑफ परसेप्शन। ठीक है। तो हम दूसरों को खुश करते करते अपने आप को खुश करना, खुश रखना भूल गए हैं। और आप ये मत सोचो कि हमने दुनिया को खुश करी तो भगवान हमें इनाम देगा। नहीं, सबसे पहले भगवान तो यहाँ आंसर देना पड़ेगा। यहाँ तू बता, तूने क्या करा अपने लिए, भाई के लिए किया, बहन के लिए किया, माँ के लिए किया, बेटे के लिए किया। सर ने हिसार में भी ये बोली थी ना, जब ऊपर जाओगे तो सभी बोलेंगे मैंने तो भाई के लिए किया, मैंने तो माँ के लिए किया, मैंने तो बच्चों के लिए किया, मैंने तो बेटे के लिए किया, मैंने तो तो अब मेरे को सर की ना बोलने का स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है। सर कहते हैं, वो पूछेंगे खुद के लिए क्या किया, अंडा। फेल हो गए। अंडा, कुछ नहीं करा, अंडा मिलेगा, अंडा वहां जाके अंडा मिलेगा अपने को फिर। तो ये सेल्फ परसेप्शन जो है, मिरर ऑफ परसेप्शन बताता है कि हम खुद के लिए क्या कर रहे हैं, खुद को कैसे देख रहे हैं, खुद को कैसे समझ रहे हैं। ये है मिरर ऑफ परसेप्शन। जैसे आप समझोगे, जैसे आप खुद को समझोगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ जो सर ने अपने उसमें दिया हुआ है। सर बोलते हैं कि जो मुल्ला नसरुद्दीन था ना, चलो मुल्ला नसरुद्दीन को भी छोड़ो, आप अपने पे लेते हैं। आपा क्या कहते हैं, अरे यार मैं तो घर पे ना अकेले बोर हो। मेरे अंदर वैसे एक ही क्वालिटी है, मैं एक्सेप्ट, कहते हैं ना अपनी कमी भी एक्सेप्ट करो, और अपने अंदर कोई खासियत है वही, ये वीना मैम बोलते होते हैं कॉन्फिडेंस। अब मेरे में कॉन्फिडेंस है, मेरे में अगर क्वालिटी है तो उसको एक्सेप्ट करो। ये नहीं कि क्वालिटी तो हम नहीं, नहीं लोग क्या बोलेंगे कितनी घमंडी है ये। है भाई, हम तो घमंडी हैं। तो क्वालिटी है कि मैंने कभी खुद, मैंने, आपने सुना भी होगा, मैं बार बार ये बोलती हूँ कि मुझे अपने रूम में रहना पसंद है। मैं अपनी अपनी कंपनी से कभी बोर नहीं होती। मुझे अकेले रहना पसंद है, खुद के साथ रहना पसंद है। तो यही सर एग्जाम्पल देते हैं। सर बोलते हैं कि कई लोग बोलेंगे यार मैं तो बोर हो गई घर में अकेले बैठ बैठ के। जब तुम खुद खुद ही अपने से बोर हो रहे हो तो लोग तो तुमसे बोर होंगे, होंगे ही होंगे। ये तभी मैंने बोला नसरुद्दीन को छोड़ो, हम नसरुद्दीन को लेते ही नहीं, हम खुद को लेते हैं। हम क्या करते हैं, तो आई एम थैंकफुल टू गॉड कि ये क्वालिटी है मेरे अंदर कि मैं अपनी कंपनी से कभी बोर नहीं होती। मुझे अकेले रहना पसंद है, मैं खुद के साथ रहना लाइक करती हूँ। तो लोग क्या बोलेंगे, अरे आज तो चल घूमने चलते हैं, क्या लाइफ है, कैसी लाइफ है, कितनी बेकार लाइफ है। जब तुम अपने आप को बेकार समझ रहे हो तो दुनिया तो तुम्हें बेकार समझेगी ना। ये है मिरर ऑफ परसेप्शन, कि आप खुद के लिए क्या सोचते हो। आपको साड़ी पसंद है, मान लो आपको साड़ी वियर करना पसंद है, शादी में जाना है, तो मेरे को तो ये रंग पसंद नहीं है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, क्या डाल के आ गई है, क्या लेने हैं आपको लोगों से। आप खुद के बारे में सोचो ना, आपको क्या अच्छा लगता है। आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, सुनो। घर वाले क्या बोलेंगे, पागल हो गई है, हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या है फिर, क्यों हो गया। यानी जब आप देखो, ये बातें ना मैं ऊपर से नहीं बोल रही, आप मेरे फेस एक्सप्रेशन देख पा रहे हो कि मैं हंस के बोल रही हूँ, खुश होके। मेरे अंदर ये चेंज आया है।
वैसे मैं परवाह पहले भी नहीं करती थी, मैं आपको बता ही रही हूँ। मैं अपनी मम्मी को मम्मी बोलते थे ये बोलता है तेरे बारे में, कोई ये बोलता है, मैं बोलती एक ही बात बोलती होती थी मैं, सर्टिफिकेट मैंने इनसे लेना है कि गुरमीत कैसी है, दुनिया से लेना है, मैंने जिससे लेना है ना उसको पता है गुरमीत कैसी है। ये भी क्वालिटी थी मेरे अंदर। मैंने कभी दुनिया की परवाह नहीं करी कि मैंने दुनिया से सर्टिफिकेट लेना है। मेरे भाई बहन बोलते हैं इसकी तो बनती नहीं किसी के साथ, नहीं बनती भाई, हमारी तो नहीं बनती किसी के साथ, क्योंकि मैं बोलती थी शेर अकेला ही चलता है, भेड़ बकरियां चलती है झुंड के अंदर, शेर अकेले ही चलता है, हम तो अकेले ही चलेंगे। तो आप फील कर पा रहे हो, मैं वो नहीं बोल रही आपको बताने के लिए, ये थी मेरे अंदर ये। अभी तो मैं 40 इयर्स निकाल पाई, नहीं तो आप सोचो एक लड़की 40 इयर्स निकाल सकती है? नहीं, मैंने दुनिया की परवाह ही नहीं करी। जाओ जहां जाना है जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकती, मैंने तुम्हें कभी गलत नहीं बोला, तुम्हें पार्टीज पसंद है तुम पार्टीज करो, मुझे जो पसंद है मैं वो, तुम्हें रात के 2 बजे जागना है, 3 बजे जागना है, 4 बजे उठना है, दोपहर के 1 बजे उठना है, जैसे यार तुम्हारी लाइफ है तुम जियो, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी, वो तुम्हारी लाइफ है, बट मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करो, मुझे जो पसंद है मैं वो करूँ। तो मैंने कभी परवाह भी नहीं करी, मैंने सिर्फ एक अपने गुरु, यही रीजन है कि मैं सिर्फ ग्रेटिट्यूड, अपने गुरु को आभार देती हूँ, सिर्फ मेरे गुरु के विश्वास पे मैं चलते चले गई कि वो है मेरे साथ, वो है मेरे साथ, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा, कोई परवाह नहीं, कोई दुख नहीं, अकेले अकेले जिंदगी निकाल ली है सारी, कोई नहीं समझ रहा। लेकिन आज मैं उनको भी गलत नहीं कह रही, आज मुझे समझ आ गया कि मेरी जो सोल है मेरी फैमिली में सबसे मैच्योर सबसे हाई लेवल सोल मेरी है, तो वो सब अभी छोटी क्लास में है, मैं बड़ी क्लास में हूँ, वो सब मेरे से छोटी क्लास में है, तो इसलिए वो हमारा कभी तालमेल बैठा नहीं है। तो ये मुझे समझ आ गया, इसलिए मैं मन में बता रही हूँ ना, मन में तो मैंने कभी किसी के लिए भी नहीं रखी, मैं मुंह पे बोल देती हूँ, मेरी नेचर ऐसी है, ये आपने जज भी कर लिया होगा अब तक। तो मेरे मन में कुछ आया है तो मैंने बोल देना है। तो मैंने लेकिन ध्यान में आने के बाद, ग्रेटिट्यूड करने के बाद उनको दिल से दुआ भी देनी शुरू करी, ये चेंज आया मेरे अंदर, मैंने दिल से दुआ देनी शुरू करी मेरे भाई बहनों का। मेरे एक बात बताओ, अगर वो मेरे साथ ऐसे नहीं करते बताओ मैं यहाँ तक कैसे आती? तो सबसे ज्यादा थैंक यू तो उन्हीं का बनता है, सबसे ज्यादा थैंक यू तो मेरे पेरेंट्स मेरे भाई बहन का ही बनता है। मैं तो आज उनके चरण धो के पीने को तैयार हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। अगर मुझे कोई बोले ना इनके चरणों में गिर जा, तो मैं गिरने को तैयार हूँ, क्योंकि इनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, और ये मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ पूरे उसके सामने, और मैं मेरी फैमिली को भी पता है ये बात कि गुरमीत डबल फेस नहीं है, मैंने जो बोलना है वो मैंने करना है, ये नहीं कि मैं मन में कुछ है अंदर कुछ है। अगर हम ऐसे हो तो पहली बात हम यहाँ तक पहुंचते ही नहीं, एक ध्यानी यहाँ तक पहुंच नहीं सकता डबल फेस लेके, ठीक है ना, तो आप स्टक कर जाएंगे। इसीलिए आज मैंने कोशिश करी है आपको लाइव एग्जांपल देके सारे मिरर समझाने की। अगर आपको कोई डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर मैं बता पाई आंसर दे पाई तो मैं जरूर दूंगी। तो थैंक यू है फ्रेंड्स, मुझे सुनने के लिए, इतना मतलब पेशेंस रखने के लिए अपना इतना, क्योंकि एकदम से बुलाया गया है। वीना मैम का भी थैंक यू, क्योंकि जब एकदम से कॉल करी जाती है ना इमरजेंसी कॉल, और फिर भी आपने अटेंड करा है, तो आपका कोटि कोटि दिल से आभार है, दिल से ग्रेटिट्यूड है कि आपने टाइम निकाला, सुना, वीना मैम ने मुझे टाइम दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिल से थैंक यू है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स तो आप पूछ सकते हो मेरे से 7 मिरर्स को लेके, किसी के मन में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू गुरमीत, बहुत अच्छे से समझाया। और आप थैंक एक यू। बेस्ट टीचर हो, जो टीचर हमने तो हम सब पल टीचर के है। भी नहीं देखी मैंने तो। पत्री जी सुनती क्या जा रही हूँ, बोलते हैं? सुनती जा रही हूँ, सुनती जा रही हूँ, इतना जोर अब देती है ना कि वो पता है क्या ये है दीदी, कला सबसे बेस्ट होती वो है। पता है क्या है, वो ना लाइव एग्जांपल जब हम लेते हैं ना, लाइव एग्जांपल जब खुद की जिंदगी की एग्जांपल लेते हैं तो हम कनेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि वो सच है, हमने फेस करा है। ये एग्जाम्पल सबके साथ है, हमने भी रियलाइज हाँ, किए हैं कि वही हम तो कह देखो रही हूँ। कितने गलत कर रहे हैं। हाँ, बहुत गलती तो तभी तो हमने मैं की है, बहुत ज्यादा की है।
दीदी मैंने ये मिरर शुरू करने से पहले तभी बोला था, जो बंदा Yes. मैंने इस मिरर को ना कम से कम 15 बार सुन लिया होगा, और जब भी मैं सुनती हूँ ना एक नई चीज आ जाती है, एक नई चीज आ जाती है कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। क्योंकि जो चीज मुझे अट्रैक्ट करती है ना, मैं उसको बार 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 कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या सीखना है इससे। तो जो चीज मुझे, और ये मिरर देख लो, श्रेयांश डागा जिसे मैं 3-4 बार कर चुकी थी, यानी उनकी वर्कशॉप में 3-4 बार सुन चुकी थी, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे मन में ये होता था कि मुझे कोई करवा दे, तब मुझे नहीं पता था कि पीवी राम। तो देखो कहते ना, जो आपका, तो यू कैन हील योर लाइफ के लास्ट डे सर ने ये मिरर करवाए। तो Yes, मैंने yes. थैंक यू है पीवी रामराजू सर का भी कि उन्होंने इसको करवाया और मुझे इतने अच्छे से समझ आए, इतने अच्छे से समझ आए। तो दिल से आभार है पीवी रामराजू सर का भी, बहुत अच्छे से करवाया उन्होंने, बहुत अच्छे से। तो ये उनका, उनके लिए ग्रेटिट्यूड है कि बहुत अच्छे से उन्होंने करवाया, तो मैं समझ पाई और आपको समझा पाई। रामा राजू सर का भी धन्यवाद कि वो यस। आप तक सूचनाएं दी, और आपने हमें हमारे साथ जो बांटा है, इसमें आपका भी धन्यवाद, मीना मैम का भी तो धन्यवाद। अब जैसे वीना मैम का, और बिल्कुल, अब जैसे वीना मैम ने एक बात ये बहुत अच्छी शुरू करी है, तो मैं ना बहुत वीडियो देख चुकी हूँ, और तो मैं अब ऐसे करें कोई एक टॉपिक, क्योंकि देखो जैसे उषा जी हैं, संतोष जी हैं, ये सारे वीडियो नहीं देख सकते। तो जो मैं सीख रही हूँ, मुझे सीखा है, वो मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी, अगर आप यस, लोग बोलोगे तो मैं यहाँ पे शेयर जरूर। करना चाहूंगी। यस मैम, जरूर जरूर, इसके लिए हम भी चाहते हैं, क्योंकि जो शेयरिंग में हमें समझ में आता है वो शायद हमें वीडियो देख के भी समझ में नहीं आता। मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ ये बात। यस, क्योंकि तभी तो मैंने बोला, सर ने नसरुद्दीन का एग्जांपल दिया हुआ है इसमें मिरर ऑफ परसेप्शन, तो मैंने बोला नसरुद्दीन को बाहर उठाओ, हम खुद पे आते हैं। हमने बिल्कुल किसी मैम, के एग्जांपल 100%। हमने किसी के एग्जांपल लेने ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि ये मिरर हम तभी उतार पाएंगे अपनी लाइफ में जब हम खुद के अंदर देखेंगे कि ये मिरर हम कहाँ यस, यस, रिलेट कर यस। पा रहे हैं, ये मिरर हमारी लाइफ में कहाँ आ रहा है, तभी तो हम जुड़ पाएंगे। तो बिल्कुल मैंने सभी एग्जांपल तभी लाइव दिए हैं। आज मैम का मौन है, नहीं तो मैम भी लाइव बोलते हैं, क्योंकि कल मैम ने भी दिया था लाइव एग्जांपल। तभी मैं बोल रही हूँ कि हमने लिए ही नहीं, हमने स्टोरीज बहुत कम लिए हैं, आपने नोट भी करा होगा एक आधी स्टोरी, क्योंकि जो पास्ट लाइफ है देखो वो मैंने देखी नहीं है, तो वो मुझे पास्ट लाइफ का एग्जांपल देना पड़ा कि वो लड़की की पास्ट लाइफ ऐसी थी, तो वो पास्ट लाइफ वाला एग्जांपल मैंने उठाया। बाकी मैंने कोशिश करी है सभी 6 मिरर में कि मैं खुद का एग्जांपल दे पाऊँ, लाइव आपको बताऊं कि क्या है, क्या करते हैं हम। और जो मैं फ्रेंड्स, ये फादर मदर वाला तो बिल्कुल मेरे डिट्टो मैंने आजमाया, ये मैं सभी को बोलूंगी, रिलीज कर दीजिए अगर आपके माइंड में कहीं भी है, बहुत जल्दी आप आगे चले जाओगे, बहुत जल्दी। सभी बोलते हैं ना यस, गुरमीत कैसे ग्रोथ कर रही है, क्योंकि गुरमीत इम्प्लीमेंट करती है। मैं सुनती हूँ तो मुझे ये होता है मुझे अपनी लाइफ को सुधारना है, मैं कहाँ गलत हूँ, ये नहीं कि मुझे शर्म है। मैं कह रही हूँ ना, मुझे उनके पाँव भी पड़ना पड़े ना, मुझे कोई कह दे आज पाँव पड़ जा, मैं तैयार हूँ, पूरी तरह तैयार, मैं पाँव पड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे हम कोई फेस पे ना हेजिटेशन नहीं। बोलें, लेकिन मन से जो रियलाइज करें, मन से अगर बोलें तो भी हमारी प्रॉब्लम सोल्व हाँ होती है। बिल्कुल, आप ध्यान में बैठ यस, के उनका फेस अपने सामने ले आइए या उनको बुलाइए और आप अपना रिलीज कर दीजिए, उनसे ये मैंने फॉरगिवनेस। फील किया है। हाँ बिल्कुल। ये मैंने महसूस आप किया। आप ऐसे रिलीज कर दीजिए फ्रेंड्स, नहीं यस, तो आप अटक जाओगे। ये मैं आपको वही कह रही हूँ, हाँ हमारी ग्रोथ रुकती है, उनका कुछ नहीं जाता, हमारी ग्रोथ रुकती है। तो ये काम तो जरूर कर दीजिए सभी, ठीक है। बाकी आपके जो भी मिरर आपको समझ नहीं आया हो वो मेरे से पूछ सकते हो आप कभी भी, तो मैं फटाफट 1 मिनट में आपको सारे वापस, ताकि हमें क्या करना है, फर्स्ट है मिरर मैम, ऑफ दोनों स्टार्टिंग से नहीं सुने। मोमेंट। मैं वही फटाफट अब 2 मिनट में मैं सारे साइमन के 7 नाम ले रही हूँ, आप फटाफट उसका जो मेन है। हेलो मैडम। ओके, मैम बोल रहे हैं एक बार और ओके। करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। कौन है? सुदेश जी, हाँ जी सुदेश जी। आप वीडियो भेज दो आप। मैंने वीडियो भेज दी भेजे। सुदेश जी, मैंने ग्रुप में डाली हुई है, मैंने ठीक। कल ही डाल दी थी। मैं ठीक तो है। चाहती हूँ आप अच्छा। सभी इसको सुनो, सभी सुनो और बार बार सुनो। हाँ जी, मैंने ग्रुप इस में पे डाली है हुई जी, है। मीना मैडम के पे है जी। हाँ जी, हाँ जी, पीएमसी हिसार पे, पीएमसी हिसार पे। अच्छा जी, अच्छा जी। यस मैम।
हाँ ये सही है, बिल्कुल सही, कि जब यस हम दोबारा यस करेंगे तो आप सबके एग्जाम्पल लेंगे ताकि समझ आएगा आप कितना समझ पाए हो इन मिरर को। यस ये बिल्कुल यस यस मैम की बात, क्योंकि जब आप अपने एग्जाम्पल बताओगे तो आप हमें पता चलेगा कि आप कितना समझ पाए, मुझे भी पता चलेगा कि आप कितना समझ पाए जो मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। तो आप सब अपने एग्जाम्पल बताओगे तो आप इस वीडियो को बार बार सुनो और कल कल आप बताओगे, क्योंकि शायद मुझे कल कहीं जाना है तो मेरा काम हो गया तो मैम आपसे पूछेंगे। हाँ मंडे को करेंगे फिर, क्योंकि कल संडे है ना, मेरे एक ही छुट्टी होती है तो बच्चे आते हैं, तो कल मुझे कहीं जाना है तो शायद मैं कल अटेंड नहीं कर पाऊँ, तो मंडे को, नहीं तो फिर मंडे को करेंगे, ठीक है। फिर एक टॉपिक और है जो मैं यहाँ पे उठाना चाह रही हूँ, जो मुझे अच्छा लगा, जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करा, वो है ऊर्जा की चोरी के प्रकार, जो श्रेयास डागा जी से ही करा है मैंने, कि हम कैसे किसी की ऊर्जा चुराते हैं। कोई हमें गुस्सा दिला रहा है, वो हमारी ऊर्जा चुरा रहा है, हम क्यों चोरी होने दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, क्योंकि मैं पहले गुस्से में, मैंने बोला ना, मुझे गुस्सा, कोई झूठ बोलता है, चाहे हम झूठ पे नाराज हो रहे हैं, बट क्यों हो रहे हैं, कोई झूठ बोलता था ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसने झूठ क्यों बोला, इसने झूठ क्यों बोला। तो जब मैंने श्रेयास डागा जी का ये सुना, ऊर्जा की चोरी के प्रकार, तो मैंने, अरे गुरमीत, नुकसान उनका थोड़ी हो रहा है, तू अपनी एनर्जी दे रही है उनको, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो अपन नेक्स्ट जो करेंगे ना, वो अपन करेंगे ऊर्जा की चोरी के प्रकार, बहुत बहुत सही, अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट ये करेंगे। मंडे को आप सभी रेडी होके आइएगा, पहले ही आपको एग्जाम बता दिया गया है, एग्जाम की डेट दे दी गई है, मंडे को आपका एग्जाम है, और आपको 7 मिरर जो है इसका आपको तैयारी करके आनी है। वीडियो फ्रेंड्स ग्रुप में पीएमसी हिसार पे डाल दी गई है, आप उस वीडियो को बार बार सुन सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कल आप संडे को मैम से पूछ सकते हो, मैम आपको सारे आंसर डाउट क्लियर करेंगे। तो मंडे, हाँ तो भी कल रखा, कल आपका सारे डाउट ले लिए जाएंगे, मंडे को आपका इसका टेस्ट होगा, तो आप अपनी लाइफ के एग्जाम्पल बताओगे, कि हमारी लाइफ में जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल बताए, तो आप अपनी लाइफ के एग्जाम्पल बताओगे कि हम कहाँ रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। हाँ ये अच्छा, ये सही है, ऐसे अपन टॉपिक डिस्कस किया करेंगे, मतलब ये भी एक स्वाध्याय ही है टॉपिक डिस्कस करना, तो हम टॉपिक डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जब आपका मंडे को टेस्ट होगा फिर, और अब हर टॉपिक के बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम भी लिया जाएगा, क्योंकि हम सभी टीचर हैं, हम सभी को आगे जाना है, हम सभी ने, चाहे वो कोई भी है, हम सभी फैमिली हैं, फैमिली में किसी को छोड़ के नहीं जा सकते, हम आगे लेके सभी बराबर चलेंगे, इकट्ठा चलेंगे, मिलके चलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ भी कोई डाउट नहीं है तो कंक्लूड करते हैं, मैम कंक्लूड करें फिर, किसी ने कुछ। डाउट तो यही है मैम कि हम अपने आप को छोड़ नहीं थैंक यू पाते मैम। हैं, डाउट यही है। रेखा दी, आप एफर्ट डालोगे सब कुछ होता है, मैं देखो कितना चेंज करा अपने आप को, एफर्ट डालोगे सब कुछ होता है। मैम सब कुछ छूट गया था और फिर से पता नहीं क्या मीन्स अभी अभी मैंने क्या बोला, आपने मेरा सुना नहीं, कि डालती हूँ जो वही डार्क लाइट, आपने सुना कि नहीं, सिक्स नहीं, मैंने पूरी मिरर। नहीं सुना, कस्टमर आ जाते हैं बीच में, इसकी वजह से मैं वो रामराजू सर की कल भी, आज भी लगाई थी, फिर रह मैम गई वो। वीना मैम, इनकी वही हो रहा है, डार्क लाइट आ जाती है, इनकी डार्क लाइट सामने आती है और ये सोचती है कि मैं गलत रास्ते पे नहीं हूँ, आपकी डार्क लाइट आ रही है, वो क्लियर हो रही है। आपने ये, आप ना सिक्स्थ मिरर है ना, वो ध्यान से सुनो, पीवी रामा राजू सर का सिक्स्थ मिरर। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है, कल मैम, वीना मैम आपको क्लियर करेंगे, वीना मैम बताएंगे, तो मंडे को फिर आपसे ही, रेखा दी आपसे ही पूछना है सबसे पहले, आप ही बताओगे सबसे पहले। और एक बात, जो जितना भागेगा ना, हाँ वीना मैम, जो जितना भागेगा उसी से सबसे पहले पूछना है, उसी को पकड़ना है, क्योंकि हमने उसी को सबसे पहले लेके आना है, जो जितना भागने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए आप सभी तैयारी करके आओगे, मंडे को टेस्ट है आपका 7 एससी मिरर, अच्छे से एग्जाम है, आपके कितने मार्क्स आएंगे वो वीना मैम बताएंगे। तो मंडे को मिलेंगे, बाकी वो वीडियो डाल दी गई है ग्रुप में, आप देखिए, जरूर देखिए, उसको बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, एक दो बार में काम नहीं होगा, मैंने बोला ना, मैंने 10-15 बार सुन ली होगी कम से, बार बार सुनिए, बार बार, यस तो यस फिर समझ आएगा, फिर थैंक आपको यू आएगा मजा। मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह समझाया मैम, थैंक्स टू ग्रेटिट्यूड। ऑल।
एक तो आज ना मोबाइल पे है ना, तो मेरे को चैट देखनी पड़ती है बार बार। ओके, थैंक यू गुरमीत, थैंक यू मैम, थैंक यू ग्रुप के ऑल मेंबर्स। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, सबका थैंक यू। आत्मेंद्र मैडम, थैंक यू सभी को। पीवी रामाराजू सर का थैंक यू, उन्होंने इतने अच्छे से समझाया, सबसे बड़ा थैंक यू उनका। और वीना मैम का थैंक यू कि उन्होंने ये उठाया कि ये तो ऐसे उन्होंने कि हाँ डिस्कस करेंगे, तो क्यों करवाया गया वो अब उनको ही पता है, क्यों वही शायद हमारे ग्रुप में जरूरत थी बहुत लोगों को। तो थैंक यू है वीना मैम का, थैंक यू है, आप सबका थैंक यू है, दिल से ग्रेटिट्यूड है। तो कल आप तैयारी करके आइएगा, जो भी डाउट है वीना मैम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू, ओके मैम, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय।